Yes, dear students, I am once again with you to teach you mathematics, class 5th. I hope you have faced the examination nicely, and now this is the time to go ahead. So, the exercise you are looking here is 2.3. Exercise 2.3, and the question number 1 is there, multiple choice question MCQ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू आर वेल अवेयर, इसका मतलब होता है कि 2 या 3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसके 3 आंसर दिए हैं, इन 3 आंसर में से एक पर आपको टिक करना है। तो हम इसमें देखते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई 103 बाई 7000 वी गेट, व्हेन वी मल्टीप्लाई 103 बाई 7000 वी गेट, क्या आएगा? इसके लिए बेहतर बहुत छोटा सा एक तरीका होता है। 103 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आएगा 721, और उसके ऊपर कितने ज़ीरो लगने चाहिए? 1 2 3। तो 721 और ये 3 ज़ीरोज़ वाला ये आंसर है, इसलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने इसमें सी को टिक लगा दिया। अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ 55,555 एंड 22 इज़। इसके लिए बेहतर होगा यदि आप इस मल्टीप्लिकेशन को कॉपी में कर लें, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और डिजिट भी सामान्य नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसा करके देख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,22,210। तो ए वाला इसका सही ऑप्शन होगा। इसका तरीका यही है कि आप इसको कॉपी में करके देख लें। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सब क्वेश्चंस इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। इसको मैं आप कॉपी पे आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। देखिएगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2, 24/10। 24/10 मतलब 24 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 24 में करेंगे तो 24, और 0 जितने होंगे उतने ज़ीरो। तो एक ज़ीरो है, यहाँ पर हमने 24 पे एक ज़ीरो रखा, तो 240 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 24 एंड 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 236/100। अब इसके अंदर भी मल्टीप्लाई में आपने बाई को हटाकर प्रोडक्ट साइन रख दिया है, और इसमें जब हम 236 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे वैसे के वैसे ही नंबर आता है। ये आपने 236 लिख दिया, और कितने ज़ीरोज़ इसमें और बाकी पीछे थे उतने ज़ीरो, 2 ज़ीरो थे तो हमने 2 ज़ीरो पीछे लगा दिए। तो ये इसमें आंसर आ गया इसका 23,600। उसी तरीके से 43/1000 है, इसको आप प्रोडक्ट करने के लिए 43 × 1000 लिखते हैं। 43 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 43, और 3 ज़ीरो पीछे थे इसलिए हमने 3 ज़ीरो पीछे लगा दिए। 85/200, इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। पहले आपने 85 × 200 लिखा, फिर 85 × ये 100 प्लेस वाले को अलग तोड़ा, 2 लिखा, और × 100 किया। अब ये आसान है। 85 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 170 आएगा, और इधर 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ज़ीरो और पीछे रखेंगे। तो 85 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 170, और ये 2 ज़ीरोज़ इस 100 के, तो 170 पर 2 ज़ीरो, तो ये आपका कितना आ गया? 17,000। तो 200 को आपने कैसे लिखा? 2 × 100। ऐसा ही 186/300 है, तो 186 × 300, 186 × 3 × 100। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 558, और ये 2 ज़ीरो 100 का मल्टीप्लाई करने पर। अगला हम देखें, इसमें आपने 142/4000 है, इसको जब आप लिखेंगे तो 142 × 4000, 142 × 4 × 1000। ये मैंने किया नहीं है, इसको आपको मैंने होमवर्क दिया है। जैसा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बस वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये वाला था। मैं एक बार फिर दिखा दूं, शायद उसमें चूक हो गई हो। 142/4000, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, × 4000, 142 × 4000, और अब 142 × 4 × 1000, ऐसे करके आप इसको करेंगे।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट करने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा कि फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हुआ है। बुक में भी वैसा ही है, मैं आपको किताब के बजाय कॉपी में ही समझा रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, किताब में भी यही लिखा है, इसलिए अब मैं बार बार किताब यहाँ नहीं रखूँगा। 42,943 में मल्टीप्लाई करना है 244 का। तो 42,943 लिखा, उसमें 244 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, और आपने 12 लिखने के बाद 1 कैरी को एक बाएं हाथ में लिखना है, बाएं हाथ की उंगली पर। ऐसे आप बता सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाएं हाथ की उंगली मैंने ये 1 कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आप जब इसमें करेंगे, कहाँ पर, ये आप देखिए 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 16 और ये 1 कैरी जो आपने किया हुआ था ये वाला, इसको जोड़ा तो 17, 17 का 7, फिर 1 कैरी किया, 4 9 ज़ा 36, और 1 जो कैरी था, ये 1 कैरी को आप फिर से जोड़ दीजिए, तो 36 के अंदर 37, अब 3 आया। तो मैंने ये देखिए 3 इस तरह से कैरी करके हाथ पे रख रखा है, 1 2 3, आप देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, आपने इस तरह से रख लिया। अब 4 2 ज़ा 18, 18 और 3 करा तो आपका ये 11 आएगा। 11 का 1 और 1 कैरी किया, ये मैंने 1 कैरी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 4 4 ज़ा ये 4 और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन, 4 4 ज़ा 16, और जो 1 कैरी था इसको जोड़ा तो 17। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैरी अब लिखने के बजाय हाथ पर रखना चालू करें। तो आपने ये पूरा नंबर आ गया। उसके बाद आप पहले डिजिट के नीचे एक 0 लगाया। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन वो का वही आएगा, तो हमने 0 के बाद ये 2, ये 7, ये 7, ये 1, ये 7 और ये वाला 1, ये 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा, इसके बाद पर सॉरी पहले तो आपको ये एक 0 था, अब इसके बाद 2 0 लगेंगे, 0 के नीचे 0 और दूसरा डिजिट इसके नीचे 0। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 ज़ा 6 बराबर है, 2 4 ज़ा 8 बराबर है, 2 9 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी किया, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5 हुआ, फिर 2 4 ज़ा 8। अब इनको आप जोड़ देंगे कॉलम में। कैसे जोड़ रहे हैं देखिए, 2 0 0 मिला के 2, 2 और 7 9, 7 7 14 और 6 20, वापस से 2 इस तरह से कैरी कर दें, ये 2 हो गया कैरी, है ना, और बाएं हाथ में करेंगे। और अब आप करेंगे ये वाला 8 8 इधर 16, 16 और 2 18, 18 का 8, 1 कैरी कर दिया इस तरीके से। फिर बाद में 7 1 8 8 8 16 और 1 17, फिर 1 कैरी किया, 1 1 2 2 और 7 9 9 5 14, फिर 1 कैरी किया 14 का लिखने के बाद, 1 और 1 2 2 और 8 10। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये नंबर, इसका प्रोडक्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है 81908 में 226 का मल्टीप्लिकेशन, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ये मैंने होमवर्क में दे दिया है, आपको खुद करना है। अब मैंने सेकंड तो आपको होमवर्क दे दिया था, ये थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। 9999, उसके अंदर 208 का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने 9999 थोड़ा दूर दूर लिख के लिखा है। 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी किया है। कैसे 7 कैरी करेंगे, ये 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये देखिएगा 3 3 6 और ये 7, ठीक है। अब उसके बाद 8 9 ज़ा 72 और 7 79 हुआ, फिर से 7 कैरी हो गया, फिर 8 9 ज़ा 72 और 79 हुआ, फिर 7 कैरी हो गया, 8 9 ज़ा 72 और 7 मिला के 79। तो ये समझ में आया आपको, 8 का मल्टीप्लिकेशन चारों 9 के अंदर मैंने कर दिया। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पहले तो इसके नीचे एक 0 रख दिया। अब 0 ये 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 9 ज़ा 18, पहले तो ये 2 0, पहले इसके नीचे 0, इसके बाद 0। अगर इसके बाद कोई स्टेप आए तो उसमें 3 बार 0 लगाना पड़ा। 2 9 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18 और 1 19। अब आखिरी था ये, इसलिए 19 लिख दिया। ये ऐड किया, 2 और 0 0 मिला के 2,
9 और 0 0 मिला के 9, 9 और 8 17 का 7 1 कैरी, 9 9 18 और 1 19 1 कैरी, 9 7 16 और 1 17 कैरी वाला जोड़ दिया, 17 का 7 1 कैरी, तो 1 जो कैरी था और 9 मिला के 10, फिर 1 कैरी 1 और 1 2। ठीक है, ये आपने प्रोडक्ट इसका करके रख दिया। अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में क्या है, 4 2 3 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है 561 का। ये मैंने होमवर्क दिया है, जैसा इसको करना था वैसा ही इसको भी करना है। Yes, dear students, once again see the fifth part of this question। 18357 में मल्टीप्लाई है 369 का, मैंने वो नंबर लिख दिए यहाँ पर। अब 9 का मल्टीप्लाई पहले इसमें किया तो 9 7 63, 6 कैरी किया। 6 कैरी करने के लिए आप ये इस तरीके से आप यहाँ पर उंगली रख लेंगे। फिर 9 का 5 ज़ा 45, 45 में ये 6 जोड़ेंगे तो 51, 51 का 1, 5 कैरी किया, ये मैंने 5 कैरी कर दिया। 9 3 ज़ा 27 और 5 आप जोड़ेंगे तो 27 में तो 32 आएगा, 32 का 2 रख दिया, 3 कैरी किया। अब 9 8 ज़ा 72 और ये 3 जो थे ये 3 उसमें ऐड कर दिया तो 72 और 3 75, 7 कैरी हो गया, ये 7 मैंने कर दिया कैरी यहाँ पर। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 और 7 मिला के 16, आगे कुछ नहीं है इसलिए आपको ऐसे ही रखना है। अब आपको इसमें सबसे पहले इस डिजिट के नीचे 0 रखा। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 7 ज़ा 42 का 2 और कितना कैरी हो जाएगा 4, 6 5 ज़ा 30, 30 और 4 34, फिर 3 कैरी हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 21, 2 कैरी हो जाएगा। 6 8 ज़ा 48 और 2 50, 5 कैरी हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 5 11, ये 11 लिखा है। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले आप इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0 रख दिया। अब 3 7 ज़ा 21 का 1, 2 कैरी हुआ। 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी हुआ। 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 कैरी हुआ। 3 8 ज़ा 6 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ। 3 1 ज़ा 3 और 2 ये 5 आ गया। अब इनको ऐड कर दिया, 3 ये 1 और 2 3 और 0 3, 2 4 6 और 1 7, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 कैरी और 6 मिला के 7, 1 1 2 2 5 7, ये 7 आ गया। ये 5 और 1 6, ये इस तरीके से आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है 4708 में 814 का, बिल्कुल जैसा ये किया है वैसे ही आपको ये करना है। डियर स्टूडेंट, सी द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। इन अ फैक्ट्री 23,250 पैन्स आर मेड डेली। कितने पैन बनते हैं डेली 23,250। हाउ मैनी पैन्स विल बी मेड, कितने पैन बनाए जाएंगे इन 21 वर्किंग डेज। 21 वर्किंग डेज में कितने पैन बनेंगे। आप इसको देखने के लिए क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, देखिएगा। द पैन्स मेड इन 1 डे, एक दिन में कितने पैन बन रहे हैं 23,250। द पैन्स मेड इन 21 डेज, तो पैन्स बनेंगे 21 डेज में कितने, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो 23,250 में 21 का मल्टीप्लिकेशन किया। ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 100 और 1 5 ज़ा 5, वैसे के वैसे नंबर 23,250 मैंने लिख दिया। एक 0 लगाया इसके नीचे। अब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी वाला 5, और 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। आप इनको जोड़ेंगे 0 0 0, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 5 और 3 8, 6 और 2 8 और ये 4। तो कितना आया ये 4,88,250 पैन। तो आप इसमें देख सकते हैं आंसर लिखा है 4,88,215 पैन्स विल बी मेड इन 21 डेज। 21 डेज में इतने पैन बनाए जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है।
द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अ कंप्यूटर इज़ ₹75,750। एक कंप्यूटर की कीमत 75,750 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 110 सच कंप्यूटर्स। 110 कंप्यूटर्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर हम कॉपी में देखते हैं। देखिएगा, ये आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज़ ₹75,750। एक कंप्यूटर की कीमत इतनी है। द कॉस्ट ऑफ 110 कंप्यूटर्स क्या होगा? ये जो एक की कॉस्ट दी है उसमें 110 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने लिख दिया 75,750 में 110 का प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट किया है 75,750 में 110 का। ज़ीरो से करेंगे तो ये 5 डिजिट है, इसलिए 5 टाइम्स मैंने ये ज़ीरो लिख दिया। पहली ज़ीरो मैंने इसके बाद लगाया। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर वैसे के वैसे ही आएगा। ये ज़ीरो ये रहा, ये 5, ये 7, ये 5 और ये वाला 7 फिर से। ऐसे कैसे एक बार 2 ज़ीरो और रख करके फिर वापस से यही नंबर मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 0 0 सब मिला के 0, ये भी 0, ये 5, ये 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी किया, 7 5 12 और कैरी वाला 1 जोड़ा तो 13, 13 का 3 1 कैरी किया, 7 5 12 और कैरी वाला 1 मिला के 13, फिर 1 कैरी किया, 1 और 7 मिला के 8। तो आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ, आंसर लिखा कॉस्ट ऑफ 110 कंप्यूटर्स विल बी कितना होगा? 83,32,500। इतनी इसकी 110 कंप्यूटर की कॉस्ट होगी। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखें, ये रहा। देर आर 240 पेजेस इन अ बुक। एक पेज में 240 पेजेस हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन सच 3,268 बुक्स। इसमें अगर 3,268 बुक्स हैं तो उनमें कुल मिला के पेजेस कितने होंगे, आपको ये बताना है। एक बुक के पेजेस दे रखे हैं, इतने बुक के पूछे हैं, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो आपको इसमें हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन इसमें देखते हैं। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी आ गया, ज़रा ध्यान से देखें। नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, एक बुक में कितने पेजेस हैं? 240। तो नंबर ऑफ पेजेस इन 3,268 बुक्स, 3,268 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। 3268 में 240 का प्रोडक्ट, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिजिट है, इसलिए 4 बार मैंने 0 लिख दिया। एक 0 इसके नीचे लगाया और 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 8 ज़ा 32, कैरी हुआ 3, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, कैरी हुआ 2, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, कैरी वाला तो 10 का 0 1 कैरी किया, 4 3 ज़ा 12, 12 और कैरी किया हुआ 1 तो 13। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए 13 ऐसा कैसा ही। अब आपको 2 0 लगाने पड़ेंगे इनके नीचे, मैंने ये 2 0 लगा दिया। 2 से प्रोडक्ट करेंगे, 2 8 ज़ा 16 का ये 6 आया, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12 और कैरी किया हुआ 1 13, 13 का 3, 1 कैरी किया, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी किया हुआ 5 और 2 3 ज़ा 6। अब आप इन सबको जोड़ेंगे, ये सब 0, ये सब मिला के 2, ये 6 और 7 13 का 3, 1 कैरी किया, 1 कैरी और ये 3 मिला के 4, ये 5 और 3 8, ये 6 1 7। तो आपने देखा कि ये इस तरह से आंसर आया 7,84,320। तो नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने आंसर में लिखा रखा है, नंबर ऑफ़ पेजेस इन 3,268 बुक्स। 3,268 बुक्स में कुल पेजेस मिला के कितने होंगे? 7,84,320। तो ये आपने ये क्वेश्चन भी देखा। मैं अगला क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 670 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको इसमें फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट से और 3 डिजिट का ही इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और फिर इन दोनों डिजिट का आपको करना है प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे इसको देखने के लिए हम इस कॉपी में देखते हैं। फिर से पहले आप देखेंगे कि आपके डिजिट कितने हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस आंसर में ये दिख रहा है आपको द डिजिट्स गिवन आर 670। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब आपने बनाया तो छोटा पहले रखिए, ज़ीरो को हम नहीं रख सकते, ज़ीरो को कहीं बीच में रखना पड़ता है दूसरे नंबर पे हमेशा जब भी स्मॉलेस्ट बना रहे हों। तो ये आपने 6, इन दोनों नंबर में से 6 छोटा था इसलिए 6 को लिया, सेकंड नंबर पे 0 को रखा और फिर बड़ा डिजिट रखा। तो 607 है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे बड़ा इनमें से ये, फिर उसके बाद ये और लास्ट में 0। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन 3 डिजिट का, ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इनका दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए आप देखेंगे 760 इंटू 607, इन दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो 700, ये 0, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 7 49 और 4 53, ये 53 लिखा। अब 0 का प्रोडक्ट करने से पहले एक 0 लगा दिया और ये कितने डिजिट हैं 3, इसलिए मैंने 1 2 3 ये 0 लगा दिया। अब इसका प्रोडक्ट करने से पहले इन दो के नीचे आपको मैंने ये 0 लगाया। अब 600 का ये 0, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 कैरी किया हुआ जोड़ा तो 45, ये सब जोड़ा 0, ये 2, ये 3, 6 5 11 का 1, 1 कैरी वाला और 5 मिला के 6 और ये 4, कितना आया आपका, आया 4,61,322। तो प्रोडक्ट कितना आया 4,61,322। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लास्ट वाला इसमें आपको बताता हूँ, 8th क्वेश्चन, या ये 8th क्वेश्चन मैं आपको अगले बार के उसमें दूंगा, उसी में हैंड दूंगा कैसे क्या होता है 8th और 9th दोनों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।